का आगाज करते हैं रायपुर से आ रही, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता डॉक्टर नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया है, अपना रेजिग्नेशन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बाकायदा ये लेटर लिखा है। नंद कुमार साय ने पार्टी के नेताओं पर छवि धूमिल करने का ये आरोप लगाया है। मेरी पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मिथ्या आरोप लगाकर मेरी छवि को धूमिल करने का ये प्रयास किया गया है। नंद कुमार साय का ये कहना है, आहत महसूस कर रहा हूं। और हमारे शो देसी टॉक में भी बाकायदा उन्होंने ये इंडिकेट किया था जिस तरीके से वो लगातार आउटसाइडर फील कर रहे थे। अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो आदिवासियों की आवाज को बुलंद करते हैं, नंद कुमार साय की तरफ से रेजिग्नेशन दिया गया है, इस पर आपकी टिप्पणी। दीपिका जी, देखिए, आपके उस दिन कार्यक्रम में उन्होंने स्वतः ही कहा था और उसके बाद आपके यहाँ जो उस पे कन्वर्सेशन लिया गया था, जो बाइट ली गई थी वो मुझसे ही ली गई थी जी। ये इट वाज अ कोइंसिडेंस। तो देखिए, उन्होंने उस दिन भी आपके यहाँ जो देसी टॉक आपके यहाँ इंटरव्यू जो होता है उसमें उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से गृह मंत्री जी कोरबा आए थे तो मुझे पता लगा था, लेकिन रायपुर आए तो मुझको बुलाया नहीं गया। मतलब कहीं ना कहीं इतने बड़े आदिवासी नेता अगर वो ये आरोप लगाएं कि मुझको कहीं ना कहीं बुलाया नहीं गया, मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए कि उन्होंने अपनी उपेक्षा का आरोप भी उस दिन आपके शो में लगाया था। मतलब ये क्लियर है कि भाजपा के लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में आदिवासी भाइयों को भी ये लगने लग गया है कि उनकी उपेक्षा हो रही है और अब सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि जिस प्रकार से अभी जैसा आपने कहा कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया अपने पदों से, तो लगातार अगर आप देखिए कि कितना हाथ होता होगा कोई व्यक्ति जिन्होंने इतने अपना संपूर्ण जीवन अपनी पार्टी के लिए दिया और उसके बाद अगर उसके साथ इस टाइप का कार्य किया जाए, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे ज्यादा दुखद पहलू कुछ नहीं हो सकता। चुनावी साल है और अगर हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए? देखिए, अभी मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। सारी चीजें क्लियर हो जाएं, उसके बाद अगर हम इस पे कुछ वर्जन दें, क्योंकि जिस प्रकार से जो अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि शायद ट्विटर हैंडल से वो हटा भी दिया गया है जी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको रुकना चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर जाता है तो निश्चित तौर पे पार्टी के लिए वो बड़ा सेटबैक होता है। तो हेलो, ठीक है अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अभी तक हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है नंद कुमार साय को लेकर, इसको लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अंदर डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग का एजेंडा क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि एक बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी से निकलकर बाहर आई है कि वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही आला नेताओं के बीच इस विषय पर न केवल चर्चा होगी बल्कि कोई ठोस कंक्रीट सॉल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये दोनों नेता इस बात को बखूबी समझते हैं कि इस वक्त दिग्गज आदिवासी नेता की हैसियत से नंद कुमार साय की उपयुक्तता बीजेपी के लिए कैसी है और कैसी होनी चाहिए। हालांकि इस बैठक का एजेंडा ये है या नहीं ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी खबर निकल कर आई है तो इस मुद्दे पर यहां पर चर्चा नेताओं के बीच होगी। थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर रमन सिंह, तकरीबन 10 मिनट पहले डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से इस वक्त चल रही है। और थोड़ी देर पहले जिस तरीके से जानकारी हमें मिली थी कि प्रदेश अध्यक्ष तक इस्तीफे की ऑफिशियल यानी अधिकृत जानकारी नहीं पहुंची है, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मीडिया में खबरें चल रही हैं उन खबरों के आधार पर भी इस बात की कोशिश आला नेताओं की तरफ से होगी कि नंद कुमार साय से बात कर ली जाए। नंद कुमार साय इस वक्त रायपुर में नहीं है, लेकिन बातचीत की कोशिश दोनों ही नेता निश्चित तौर पर करते नजर आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये होगा कि जब ये बैठक खत्म होगी और डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाहर आएंगे तो इस्तीफे के मुद्दे पर उनकी अपनी राय क्या होगी, पार्टी की लाइन क्या होगी, पार्टी इस पर किस तरीके से सफाई पेश करेगी, ये तमाम विषय हैं जिसका इस वक्त इंतजार किया जा रहा है।
कुल मिलाकर मान मनोबल का दौर अभी जारी है, लेकिन आशीष जी 29 सीटें आदिवासियों की, 27 कांग्रेस के पास है, सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के पास। और आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने वाले नंद कुमार साय, ये वही नंद कुमार साय जिन्होंने कहा था कि जब तक बघेल सरकार सत्ता में है तब तक वो बाल नहीं कटवाएंगे। इस तरीके से वो विरोध दर्ज करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से वो आहत है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कितना बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए कठिन फैसला होगा और जिस तरीके से मान मनोबल का जिक्र आपने किया, निश्चित तौर पर जिस कद के नेता नंद कुमार साय हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश तो करेगी ही। और 27 जो 29 ट्राइबल सीटों का जो जिक्र आपने किया, इस 29 सीटों में 27 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास है और बीजेपी की लगातार कोशिश इस बात को लेकर हो रही है कि आदिवासी वोट बैंक को कैसे साधा जाए। तमाम बड़े नेताओं के दौरे बस्तर में हो रहे हैं। बस्तर में आदिवासी वोट को साधने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है और अपने एक इंटरव्यू में नंद कुमार साय ने यह कहा कि बस्तर में आदिवासी वोट को साधना है तो हम जैसे दिग्गज आदिवासी नेता जो पार्टी के हैं उनकी उपयोगिता वहां पर बेहतर साबित हो सकती है, लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई तजुर्बा या उनका अनुभव लेने की जद्दोजहद होती नजर नहीं आती है। आरोप लगातार नंद कुमार साय लगाते रहे हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं पर। चूंकि अब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है जैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं, हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि उन्होंने खुद भी नहीं की है। तो इस वक्त इंतजार तो इस बात को लेकर किया जा रहा है कि पार्टी स्तर पर क्या इसकी पुष्टि इस वक्त की जाएगी या फिर मान मनोबल का दौर, नंद कुमार साय को मनाने का दौर पार्टी करती नजर आएगी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि चुनावी दहलीज पर जब पार्टियां खड़ी हुई हैं और इस बीच बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी को इसका कितना खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ेगा, ये एनालिसिस इस वक्त बीजेपी जरूर कर रही होगी। बिल्कुल, देखिए पहला ट्वीट किया गया, फिर उसके बाद से डिलीट किया गया। हालांकि वो फोटोज, वो वीडियोस अभी हमारे पास मौजूद है न्यूज़ 24 के पास, लेकिन देखिए लगातार हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उनका फोन बंद है। अभी एग्जैक्टली नंद कुमार साय कहां पर है, इसको लेकर कोई जानकारी आशीष जी आपके पास? देखिए, कोई अधिकृत जानकारी भी नहीं है क्योंकि नंद कुमार साय के बंगले पर जब हम पहुंचे थे तब ये बताया है कि वो दिल्ली प्रवास पर हैं और आज शाम 4:30 बजे लौटने वाले थे, लेकिन तब तक बंगले पर उनकी मौजूदगी नहीं थी, वो लौटे नहीं थे। लेकिन अभी भी ये मालूम नहीं है कि नंद कुमार साय इस वक्त कहाँ हैं। जो ट्वीट का जिक्र आपने किया, उन्होंने 2 ट्वीट किए, एक मेन ट्वीट और एक थ्रेड को उन्होंने डिलीट नहीं किया है। और जो मेन ट्वीट उन्होंने किया था जिसमें इस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। फेसबुक उनका एक पोस्ट था वीडियो के साथ, वो भी नंद कुमार साय ने डिलीट कर दिया है। लेकिन उनकी चिट्ठी जो है वो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त तैर रही है। तो ये कहना अब भी बड़ा मुश्किल है कि नंद कुमार साय चाहते क्या है, उन्होंने क्या इस्तीफा दिया है या इस्तीफा देने के दबाव की रणनीति पर वो इस वक्त काम कर रहे हैं। क्या वो खुद ये चाहते हैं कि पार्टी उन्हें मनाए, पार्टी उन्हें उनका मान मनोबल करे और पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे? ये तमाम फैक्टर्स इस वक्त हैं जो सवालों की दहलीज पर खड़े हुए हैं। ये तमाम सवाल तब खत्म होंगे जब बीजेपी के आला नेताओं के बयान सामने आ जाएंगे। नंद कुमार साय की इस्तीफे को क्या बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया है और क्या नंद कुमार साय ने वाकई पार्टी छोड़ दी है? ये तमाम सवाल अब से कुछ घंटों के भीतर जो उठ रहे हैं वो जिसके जवाब आने के बाद शांत हो जाएंगे। आशीष जी, प्रेशर की बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, आदिवासी सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है, और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तमाम दिग्गज नेता जो है बस्तर की तरफ आदिवासी इलाके में जाते हैं, वहां पर आदिवासियों को साधने की कोशिश करते हैं। और बीजेपी तो बहुत ही सोच समझकर कदम उठाती है। बूथ लेवल की बात की जाए या फिर बड़े लेवल की बात की जाए तो सबको साथ लेने की कोशिश करती है। लेकिन यहां पर बीजेपी की तरफ से आखिर चूक कहां पर हुई है जो नंद कुमार साय जैसे दिग्गज नेताओं को आउटसाइड किया गया, कहीं ना कहीं हाशिए पर रखा है? देखिए, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि चुनाव के वक्त अलग अलग वर्गों की जरूरत किस तरीके से पार्टी के भीतर होती है और उस वर्ग को साधने वाले नेता
और कौन से नेता कितने मुफीद पार्टी के लिए हो सकते हैं, ये सवाल पार्टी के भीतर इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और जब हम चुनाव की बात करते हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू साबित होता है। यहां पर सोशल इंजीनियरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर माफ कीजिएगा रहता है, ये सोशल इंजीनियरिंग को साधने में क्या बीजेपी यहां पर थोड़ी बैकफुट पर आई है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि बीजेपी एक तरफ नजर आती है कि आदिवासी वोट को साधना है, एक तरफ बीजेपी के तमाम जो प्रभारी हैं, चाहे वो ओम माथुर हो, चाहे वो नितिन नबीन हो, चाहे वो अजय जामवाल हो, या संगठन के प्रमुख नेता जो राज्य के हैं वो लगातार बस्तर दौरा करते हैं। और बस्तर दौरे के पीछे की जो वजह बताई जाती है, वो वजह बीजेपी के नेता ये बताते हैं कि बस्तर में बीजेपी के संगठन को जमीन पर मजबूत करना है जी। और बस्तर की जो 12 सीटें हैं, जिस तरीके से 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वहां के वोटर निकलकर सामने आए थे, वो तस्वीर बनानी है और मौजूदा तस्वीर को बदलनी है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश इस बात को लेकर नजर आती है कि आदिवासी वोटों को साधने के लिए बीजेपी एक रणनीतिक तौर पर जमीन पर काम करती नजर आ रही है, एक तस्वीर। लेकिन उसके उलट ये जो तस्वीर निकलकर इस वक्त सामने आई है कि बीजेपी के एक दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय एक तरीके से पार्टी छोड़कर जाते हैं और ये आरोप लगाकर जाते हैं कि सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदिवासी के बड़े चेहरे नंद कुमार साय की तरफ से रेजिग्नेशन दिया गया है, हालांकि सर इसका अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सर, इस पर आपकी टिप्पणी? जी, उनके निर्णय का मैं सम्मान करता हूं। बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं छत्तीसगढ़ के और भारतीय जनता पार्टी से निष्ठा से जुड़े, पूरी निष्ठा से जुड़े रहे। कुछ तो आश्चर्य भी होता है कि इतने पुराने व्यक्ति जीवन के इस पड़ाव में पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत निर्णय है और काफी इज्जत सभी उनकी करते थे। पार्टी के अलावा भी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी हम सब उनका बहुत सम्मान करते थे। सिंहदेव जी, अभी तक हालांकि कंफर्मेशन नहीं हुआ है, अगर ये ऑफिशियल होता है तो सर कितना बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए? बहुत एक्टिव नहीं रहे, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन एक व्यक्ति का, बहुत पुराने व्यक्ति का पार्टी छोड़ना, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो होता है। प्रश्न चिन्ह उठेंगे कि भाई आखिर ऐसा क्यों। बहुत सक्रिय नहीं थे, उम्र हो गया था, लेकिन सम्मान उनका बहुत था। ज्ञानी थे, रामचरितमानस उनके जुबान पे थी, बहुत ज्ञान की बात किया करते थे, अच्छी छवि के व्यक्ति थे। सर, सिंहदेव जी देखिए, एक तरफ बीजेपी खुद को आदिवासी हितैषी बताती है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने कहा है कि उपेक्षित उन्हें किया जा रहा था, उन्हें किसी को भी लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। सर, ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया आप देख पा रहे हैं इसको लेकर? उसमें बीजेपी को मैंने आदिवासी हितैषी के रूप में कार्य करते तो कभी नहीं देखा। वो आदिवासियों को भी साधने की कोशिश करते थे, वनवासी आश्रम इत्यादि उनके और संगठन थे, लेकिन हितैषी आदिवासियों के रहे हों ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। एक ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं, एक विश्लेषण बतौर मैं ये कह रहा हूँ। मिडिल क्लास पार्टी रही है, शहरों से जुड़ी हुई पार्टी रही है, व्यवसाय से जुड़ी हुई पार्टी रही है। आदिवासी समाज के लोग भी भाजपा से जुड़े, ये भी सच है। और ज्यादा धर्म के नाम पे, आदिवासी होने के नाते कम, और धर्म के नाम पे हिंदू धर्म का पालन आदिवासी समाज में भी जहां जहां हुआ, वहां आदिवासी समाज के लोग भाजपा से ज्यादा जुड़े और उनने अपेक्षा की बात की है, उपेक्षा की बात की है, तो ये तो वही बेहतर बता सकेंगे। आशीष तिवारी जी, रेजिडेंट एडिटर, सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला सवाल उनकी तरफ से। देखिए, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चुनावी दहलीज पर जब पार्टियां खड़ी हैं तो क्या आदिवासी वोटों को साधने की जो मुहिम बीजेपी इस वक्त कर रही थी, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते क्या आपको लगता है कि बीजेपी बैकफुट पर आई है? एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है आपसे कि क्या आप ये मानते हैं या क्या कांग्रेस की कोई इंटरनल स्ट्रेटेजी होगी कि अब इस मुद्दे को कांग्रेस अपने हित में
भुनाए जनता के बीच में जाके, खासतौर पर आदिवासी वर्ग के बीच में जाकर? एक तो देखें, ये स्पष्ट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने टॉप मोस्ट लीडरशिप के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को कभी प्रमोट नहीं किया। हम लोगों ने कभी ये नहीं सुना कि आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए वो किसी के लिए पहल कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जरूर आदिवासी समाज के रहे, उसमें भी हाल में ही आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष को हटा के उनने साहू जी को, जो सांसद हैं, उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, और वो भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था कि असंवेदनशील सा कदम था कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आपने एक आदिवासी समाज के नेता को प्रदेश भाजपा के जिम्मेदारी से पृथक किया। और अभी नंद कुमार साय जी के हटने से सब एक सवाल फिर से उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के प्रति बहुत उदासीन सी है, कोई विशेष चाव लगाव ऐसा प्रतीत नहीं होता। वो अलग तरीके से वर्क करते हैं बीजेपी के लोग। धार्मिक बातें, धार्मिक उन्माद, कहीं क्रिश्चियन समाज के साथ द्वंद्व उत्पन्न करना, कहीं उनके मिट्टी में गाड़ने की प्रथा को रोकने की कोशिश करना, धर्मांतरण को रोकने की कोशिश करना। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली आदिवासियों के बीच में वो ज्यादा रही, और फिर सीधे धर्म से जुड़ के, हिंदुत्व से जो आदिवासी समाज जुड़ा या जुड़ता है, उनका लगाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो ये स्वाभाविक है कि एक सीनियर लीडर जी सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने पार्टी की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाया है, उपेक्षा की बात की है। तो कांग्रेस इन दोनों बातों को जरूर, मुझे लगता है कि उठाएगी और उठाना चाहिए कि आदिवासी समाज के लीडर को विश्व आदिवासी दिवस के दिन पृथक करना, और नंद कुमार साय जी जैसे ज्ञानी और एक सर्वमान्य व्यवहारिक व्यक्ति को पार्टी छोड़ने की स्थिति बन रही हो, तो कांग्रेस जरूर ये बातें लोगों तक पहुंचाएगी। सिंहदेव जी, अगर नंद कुमार साय कांग्रेस में आते हैं, क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के? मेरे को कुछ कहना तो नहीं चाहिए इसमें। वो एक तो उनकी इच्छा होगी भी कि नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम, और कांग्रेस उनके अनुभव को देख के अगर विचार करे तो मैं कह नहीं सकता। मेरे से तो इस पे कोई कंसल्टेशन हुआ नहीं है। पड़ोस के जिले के ही हैं, जसपुर जिले के ही हैं, हम लोग उनका सम्मान हमेशा करते रहे हैं। ठीक है। आशीष जी, आपका कोई सवाल और? देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच पहुंच सकती है, इसकी कोई रणनीति क्या कांग्रेस पार्टी ने बनानी शुरू कर दी? हालांकि बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा ये सवाल पूछना, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका इस वक्त निकल कर सामने आया है। यदि इस्तीफे की बात को बीजेपी एक्सेप्ट कर लेती है, हालांकि अभी तो मंथन का दौर चल रहा है और मुमकिन है कि मनाने की जद्दोजहद में इस वक्त बीजेपी होगी भी, क्या कांग्रेस की रणनीति बननी शुरू हो चुकी है? मेरे ख्याल से कांग्रेस बहुत उतावलेपन से नंद कुमार साय जी को पहल करके करेगी, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। वो स्वेच्छा से कोई अपना निर्णय लेते हैं तो बात अलग है। कांग्रेस दूसरे के घर में जाके अभी ऐसा करे, मेरे को ऐसा तो नहीं लगता। ठीक है सिंहदेव जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें, आप मार्गदर्शक मंडल में रह जाएं, ऐसा माना जाता है, लेकिन मैं अब ऐसा मानता हूं, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। वाह, वो उसकी ताकत हमेशा बनी रहती है, और इसका हमने कई बार प्रयोग भी किया है भूतकाल में। और इसलिए किसी की उम्र को, कार्य क्षमता का अभाव बताना ये कहीं से भी सही नहीं है। देखिए, अमित जी आए थे, मुझे भी जानकारी मिली जी, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं छत्तीसगढ़ में ही था, जसपुर, मेरे ख्याल से यहाँ रायपुर में ही उस पीरियड में रहा हूँगा, लेकिन मेरे को खबर ही नहीं की गई। पता नहीं किस टाइप का योजना बना है, मुझे सूचना नहीं दी गई, नहीं तो मैं जरूर जाता वहाँ पर।
पता नहीं संगठन में क्या योजना बन रही, क्या है, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। बीच में खबरें ऐसी आती हैं कि आप नाराज चल रहे हैं, थोड़े पार्टी से नाराज हैं, कार्यप्रणाली से नाराज हैं, तो आज मैं चाहता हूं कि हमारे मंच से आप उस बात को साझा करें। मैं इसलिए, समय अब बचा नहीं है जी, और मेरे को गतिविधियां कहीं दिखती नहीं है। पार्टी को जिस रूप में जनता के बीच में, मतदाता के बीच में, आम लोगों के बीच में प्रस्तुत होना चाहिए, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।